हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न जो था उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो हमारा 64वां नवमांश के स्वामी होते हैं उसका उपयोग किस तरीके से देखा जाता है कुंडली के अंदर, या ये कह लें कि किस समय हम ये कहें कि ये जो 64th नवमशा का स्वामी है ये अपना असर दिखाता हुआ जीवन में नज़र आएगा। इसी के साथ साथ हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि आपका 64वां नवमांश ना भी हो तब भी कौन सी पर्टिकुलर दशाएं होती हैं जिस पे कि हमें ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए। तो आज के वीडियो में जो दशाएं होती हैं उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिससे कि एक ओवरव्यू मिल जाए कि किस पीरियड के अंदर हमें किस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये कि 64th नवमशा की जो प्लेसमेंट पोजीशन है वो 8th हाउस के अंदर देखने को मिलती है। इस दायरे में आपका 64th नवमांश एग्जिस्ट करता है और वो भी तकरीबन लगन की जो आपकी डिग्री होती है उसके आसपास काम करता है। ऐसे स्थिति में यदि आपको ये नज़र आता है कि कुंडली के अंदर उस ग्रह की दशा चल रही है जो 64वें 64th नवमांश का स्वामी है, तो उस स्थिति में आपको ये इंश्योर करना है कि इस पर्टिकुलर भाव में, यानी कि जन्म कुंडली के अष्टम में, चाहे वो अष्टम आपका चंद्रमा से होता हो, यानी कि चंद्र कुंडली को भी अहमियत दीजिएगा, अन्यथा वो आपके लगन कुंडली से अष्टम होता हो, उस स्थिति में यदि राहु शनि जैसे ग्रह, ध्यान रखिएगा, या तो राहु या फिर शनि जैसे ग्रह, केतु भी हो सकता है, ठीक है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये दो ग्रह यदि ऐसी कंडीशन में 8वें घर से गोचर कर रहे हैं और दशा में आपका वो ग्रह चल पड़े जो कि 64वें नवमशा का स्वामी है, तब हम ये कह पाते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ अप एंड डाउन होने की संभावना है, क्योंकि शनि और राहु जैसे ग्रह जब यहाँ अपना असर दिखाने की कोशिश करते हैं तो कठोर रूप से किसी प्रकार के बदलाव को लाने की कोशिश करते हैं। इसी के विपरीत, उल्टा जो है विपरीत, वो ये कि यहाँ पे अगर गुरु जैसा ग्रह गोचर कर रहा हो और फिर 64th नवमशा का स्वामी आपको दशा में चलता हुआ दिख जाए, तो उस परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि कुछ अच्छे के लिए, बड़े बदलाव के लिए जीवन आगे बढ़ने वाला है। 64th नवमशा के स्वामी को कैसे देखा जाएगा? उसके लिए नवांश की कुंडली के अंदर जो आपका चौथा घर होता है, वो राशि वहाँ पे जो भी आ रही है उसके स्वामी को आप देख सकते हैं। अब चलिए दशाओं को लेकर चर्चा कर ले कि किस दशाओं में हमें स्पेसिफिक रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। मार्केश प्रभाव जो है वो इस भाव को मिला हुआ होता है, ये भाव, और मार्केश प्रभाव ये वाले भाव को मिला हुआ होता है। तो जब कभी भी जीवन के अंदर आपके 7th लॉर्ड की दशा चल रही हो, ये तो मैंने काल पुरुष के लिहाज से कुंडली बना दी, अगर ये वृषभ लगन की कुंडली होगी तो यहाँ 8 नंबर लिखा होगा। ऐसे में मंगल की महादशा चल रही हो, ठीक है, मान लीजिए वृषभ लगन, टॉरस के लिए बात कर रहे हैं, टॉरस असेंडेंट पे बात करें, मंगल की महादशा नजर आती हो आपको, क्योंकि वो 7वें का स्वामी है, और इसके अंदर आपको यदि सेकंड हाउस में कौन है? बुध है, तो यहाँ पे सेकंड हाउस का स्वामी होता है मरकरी, इनकी दशाएं चलती हुई नजर आ रही हो। इसके विपरीत अगर ये दशा नजर आती हो, इनमें हमें सावधान हो जाना चाहिए। मान लीजिए इस लेवल्स के ऊपर ये ना आए, कंडीशन ऐसी आ जाए कि मंगल, शुक्र और फिर मर्क्यूरी, या फिर मर्क्यूरी, मार्स और वीनस, अगर ऐसी भी कंडीशनें आ रही हैं तो भी आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन में वृषभ लगन के अंदर सावधान होना चाहिए। अलग अलग लग्नों के लिए नहीं बता के एक कॉमन कंसेप्ट दे रहा हूँ। आपकी कुंडली में यहाँ पे जो कोई सी भी राशि लिखी होगी उसका स्वामी आपके हेल्थ को, स्वास्थ्य को दर्शाएगा, और जिस समय भी आपके जीवन में कोई चीज़ आपके स्वास्थ्य संबंधित होनी होगी उस समय ये पहले भाव का स्वामी हमेशा कहीं ना कहीं काम करेगा। वृषभ लगन के अंदर पहले भाव का स्वामी जो है वो शुक्र होता है, तो जब कभी भी दशा के अंदर शुक्र का प्रभाव आएगा तभी हम कह पाएंगे कि इस समय व्यक्ति के शरीर के ऊपर भी कुछ प्रभाव होने वाला है। अब क्या प्रभाव होने वाला है? तो फिर ये दशाओं और अंतरदशाओं या प्रत्यंतर दशाओं के ग्रह बताएंगे। जब कभी भी सप्तमेश, जो कि एक प्रबल मार्केश माना जाता है कुंडली का, उसकी महादशा चल रही हो और उसमें ही अंतर प्रत्यंतर किसका होना चाहिए? दूसरे मार्केश का, तब हम कहते हैं कि कुंडली में इस समय काफ़ी टफ टाइम चल रहा होगा स्वास्थ्य के प्रति, ठीक है। कुछ लोगों की कुंडली में क्या होगा, आपको 7th हाउस लॉर्ड की दशा चलती हुई नजर आएगी,
ठीक, जिस समय पे भी लगन के स्वामी की दशा आएगी तो स्वास्थ्य के ऊपर हल्के फुल्के प्रभाव आएंगे, वो भी बहुत सीवियर नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि हमने सेवन्थ हाउस और सेकंड हाउस को मार्केज प्रभाव के साथ देखा हुआ है, तो ऐसी स्थितियों में लोगों का हॉस्पिटल में आना जाना और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहना, ये हमेशा देखा गया है। होता इस बात की चीज़ पे अगर फोकस करें तो होता ये है कि आपका सेवन्थ या सेकंड हाउस का लॉर्ड चल रहा है, वो दर्शा देता है कि इस समय कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौतियाँ या यात्राएं जीवन के अंदर बढ़ी हुई रह सकती है। सेवन्थ हाउस में जब यात्राएं बढ़ेंगी तो भी थकान होती है, और थकान होती है तो उस कंडीशन में भी वही बात होती है। अगर सेकंड हाउस की बात करें तो वहाँ पे फैमिली के अंदर की चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान हो सकता है, लेकिन जब अपने स्वास्थ्य की बात आ रही है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को किसी चीज़ में इतना उलझा लेते हो, इतना बिजी कर लेते हो, जिसका असर सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य पर पड़ना लाजमी हो जाता है। तो पहले तो जब कभी भी कुंडली में आपके सेवन्थ हाउस या सेकंड हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है तो स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए। ये दशाएं अच्छी होंगी लंबी यात्राओं के लिए, ये दशाएं अच्छी होंगी संचित धन को बनाने के लिए, बट स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव उल्टा पड़ जाएगा। अब इसी कंसेप्ट के साथ आप समझ लीजिएगा, आपको कुंडली में जिस पर्टिकुलर हाउस के लिए भी कंसिडरेशन देखना है, वहाँ से समझिएगा कि किन भाव के स्वामी की दशा चल रही है। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए मेरा कंसिडरेशन हेल्थ को लेकर नहीं है, कोई व्यक्ति आया, उसने कंसिडर क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन किसको लेकर है, उसके स्टेटस को लेकर है। तो स्टेटस से अगर हम देख रहे हैं, अगर जिंदगी में इस फोर्थ हाउस लॉर्ड की दशा चल पड़े, ठीक है, या फिर इससे सेकंड यानी कि 11th हाउस की दशा चल पड़े, जब कभी भी जीवन में फोर्थ हाउस लॉर्ड की दशा या 11th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही होती है, तो उस समय पर कहीं ना कहीं जो स्टेटस है 10th हाउस है, उसमें परेशानियां, चुनौतियां देखने को मिलती हैं। ये बिल्कुल वही वाला तथ्य हो गया, स्वास्थ्य के लिए दूसरा भाव मारक है और स्वास्थ्य के लिए सप्तम भाव मारक है, मार्केश वहाँ के स्वामी कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें व्यक्ति के स्टेटस को लेकर, तो उस समय 11th हाउस का स्वामी की दशा जब कभी भी चल रही होगी तो वो भी उस पर्टिकुलर भाव के लिए मार्केशी प्रभाव माना जाएगा। लाभ बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाभ होने की वजह से हम उसमें ही अपने आप को लिफ्ट किए जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा स्टेटस डाउन लगता है, पीछे आने लगता है। एक चीज़ होती है, या फिर दोस्तों में अपने आप को उलझा लिया तो आज ये काम नहीं कर पाए, कल वो नहीं कर पाए। प्रैक्टिकली सोच के देखिए, आप कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन जो अगला भाव है, जो लोगों के साथ नेटवर्किंग, मित्रता और बहुत हद तक लाभ को दर्शाता है, अगर वो चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं काम करते हुए, तो आपके काम के ऊपर असर पड़ेगा। कभी कभी ये पॉजिटिव पड़ता है, कभी कभी ये नेगेटिव पड़ता है, निर्भर करता है कि वहाँ का दशा स्वामी या फिर वहाँ का भाव का स्वामी कैसा बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि भाव का स्वामी अच्छा बैठा है तो बहुत पैसा देगा तो भी हम थोड़े डिस्टर्ब होंगे, और अगर अच्छा नहीं बैठा है तो आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा, तो अगेन आप फिर डिस्टर्ब होगे कि मेहनत खूब कर रहे हैं और परिणाम हाथ में बहुत ही कम मात्रा में आ रहे हैं। इसी तरीके से समझ लीजिए, यदि आपकी फैमिली के अंदर की चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस चलेगा, आप खुद में ही अपने आप में शांत नहीं हैं, आप खुद में अपने आप में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके स्टेटस पे और आपके वर्क परफॉर्मेंस पर भी पड़ता हुआ आवश्यक रूप से नज़र आएगा। तो जिस तरीके से हमने लगन के लिए 7th और 2nd देखा, हम किसी भी हाउस के लिए वहाँ से 7th और 2nd को मार्केश की तरह ही ट्रीट करते हुए चलते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि हाँ, ये दशाएं जीवन में इन हिस्सों के ऊपर एक प्रकार से चुनौतियाँ खड़ी करती नजर आएंगी। अब मान लीजिए मैरिज लाइफ के कंसिडरेशन क्वेश्चन होते हैं, तो मैरिज लाइफ के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हाउस क्या है? 7th हाउस। 7th हाउस से अगर हम बात करें तो 2nd और उसके साथ 7th को देखना है। अब 7th से 7th जो है वो खुद लगन होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 8th हाउस लॉर्ड की दशा यदि चल रही है ज़िंदगी में, या फिर 1st हाउस लॉर्ड की दशा यदि ज़िंदगी में चल रही है, तो उसके वजह से आपका मैरिज लाइफ जो है, आपका बिजनेस लाइफ जो है, उस पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो दशा के अंदर मान लीजिए जैसे आपको दिखाई देता है कि 8th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है। 8th हाउस लॉर्ड की दशा क्या कर रही है? 8वें की तरफ खींच रही है। 8वां जो है वो बेसिकली एकांतवास है। अगर ग्रह एकांतवास की तरफ खींच रहा है तो जब हम वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सामंजस्य की बात होती है। उस कंडीशन में एकांतवास में जाता हुआ व्यक्ति सामंजस्य नहीं बना पाता, इसलिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में लोगों के साथ साझेदारियाँ, कुछ हद तक व्यापार और वैवाहिक जीवन में चुनौतियाँ महसूस होती हैं। किसी भी कुंडली के अंदर जब आपको ये दिखाई दे कि आपका अष्टमेश की महादशा चल रही है, तो इसका क्लियर हिंट है
कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ चलती नजर आएंगी। ये दशा प्रभाव महादशा के रूप में, अंतरदशा के रूप में या प्रत्यंतर दशा के रूप में हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर लग्नेश की दशा चल रही है, तो जब लग्नेश की दशा चल रही है तो वो उससे सप्तम है, उससे सप्तम होने का अर्थ है वहाँ पे फिर वो मारक हो गया। अब हो क्या रहा है, ये बेसिकली तो साझेदारी का भाव है, लेकिन जब दशा लग्नेश की चल रही है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति विशेष को स्वयं के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या उसकी लाइफ उसको क्रिएट करने के लिए उस पर सबसे ज़्यादा अपने एनर्जी फोकस कर रही है। आपकी पर्सनल ग्रोथ होती जाएगी। जैसे जैसे आप बड़े पोजीशनों की तरफ बढ़ते जाओगे तो आप दूसरों को उतना समय नहीं दे पाते। इस कारण से यहाँ पे 7th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं उस कंडीशन को फेस करता हुआ नज़र आता है। तो इस प्रकार से ही हम बेसिकली टारगेट कर पाते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर इस समय क्या दशाएं, अंतरदशाएं और प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं। जितने ड्यूरेशन तक के लिए वो पर्टिकुलर सर्टेन दशाएं चल रही होती हैं, उतने समय के लिए आप वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ना कोई स्ट्रगल महसूस कर सकते हैं। अब 64वें नवमांश का एक और कंसिडरेशन समझ लीजिए। मान लीजिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ये 10th हाउस हमारा टारगेट एरिया होगा। यहाँ से हमें 64th नवमशा पकड़ना होगा। अब 64th नवमशा वहाँ से निकालने जाएंगे तो वो पहली कंडीशन कि कौन सा हाउस वहाँ से 8वां है, तो आपके 10th हाउस से आपका 5th हाउस जो है वो 8वां है। ऐसी कंडीशन में कई बार आप जीवन के अंदर देखेंगे कि ग्रह जो है, मान लीजिए राहु या केतु या शनि, अगर इन ग्रहों का प्रभाव आपको इस पंचम पे पड़ता हुआ नजर आता है और यहाँ के डिग्री के रेंज ऑफ 5 डिग्री ±5 डिग्री के रेंज में देखने को मिलता है, तो भी आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं स्टेटस या प्रोफेशनल लाइफ में भी वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो। और जब कभी भी किसकी, जिस तरीके से 64वां नवमांश हमने इस लगन से देखा था, वैसे अगर इस लगन से फोकस करके देखेंगे तो जो 64वां नवमांश बनेगा उसके स्वामी की यदि दशा आपको दिखाई देती है, तब समझ जाइएगा कि आपके प्रोफेशन के अंदर भी किसी प्रकार की चुनौती होना लाजमी है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले पहला हिंट आपको क्या मिलेगा, आपको हिंट इसी बात पर मिलेगा कि गोचर करता हुआ ग्रह कौन सा ग्रह, या तो शनि या तो राहु, जब कभी भी आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे होंगे उस समय अवधि के अंदर यदि वो दशा किसकी आ गई, 64वें नवमांश की आ गई, किससे, दशम से, तभी वो असर होगा। अन्यथा यहाँ से गोचर करना राहु और शनि का वो प्रभावित तो करेगा, लेकिन बहुत ही डीप इंटेंसिटी के साथ प्रभावित नहीं कर पाएगा। इस बात को समझ लीजिए। इसलिए जब कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन उठता है कि 64वें नवमांश को इस्तेमाल कैसे करना है, तो सवाल ये भी उठता है कि 64वां नवमांश किस जगह के लिए देखना चाहते हैं। स्वास्थ्य के लिए देखना चाहते हैं तो बहुत साधारण तरीके से आप अपने नवमांश के चौथे घर के अंदर जो भी राशि है उसके स्वामी की दशा को देखिए और उस समय ये देखिए कि आपके अष्टम भाव में आपके लगन के डिग्री से ±5 डिग्री के रेंज में यदि शनि या राहु आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सेम चीज़ आपको 10th हाउस से करनी है तो 10th से करिए, 4th हाउस से करनी है तो 4th से करिए। दशाओं को ध्यान रखिएगा। किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में किसी हाउस के लिए उसके सामने वाला भाव जो है, हाउस 7th होता है, तो जब उस पर एनर्जी फोकस होती है तो जो भी वहाँ का पहला भाव है वो प्रभावित हो जाता है। यानी कि जब एनर्जी यहाँ पे केंद्रित होगी तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य प्रभावित होगा। जब एनर्जी स्वयं पे केंद्रित होगी तो वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। जब आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा आपके 9वें भाव भाग्य पे प्रभावित होगी तो आपका साहस पराक्रम जो है उसके अंदर प्रभाव आएगा। और अगर जीवन के अंदर आपके ऊपर साहस पराक्रम दिखाने की स्थिति बार बार बढ़ रही है तो आप यही कहोगे कि मेरा जो भाग्य है वो उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा। अगर तीसरे भाव की दशा चल रही है तो वो आपसे सीधे सीधे कठोर मेहनत करवा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम समझ जाते हैं कि वीकनेस कहाँ जाएगी, 9th हाउस की तरफ जाएगी, क्योंकि वो उससे सप्तम है। इस तरीके से जब कभी भी कोई भी ग्रह चल रहा है तो ये देख लीजिए कि उसका सामने वाला भाव कौन सा है, उसके ऊपर उसका असर होना। और फिर जब उन दशाओं के अंदर वहाँ से 2nd हाउस लॉर्ड की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बनेंगी, उस समय अवधि में आपको उस पर्टिकुलर हाउस रिलेटेड चीज़ों में एक टफनेस, एक परेशानियाँ, एक चुनौतियाँ महसूस होती हुई स्वयं नजर आ जाएंगी। धन्यवाद।